आधी साड़ी फाड़ करके पुत्र पर कफन डाल दिया। इधर जब रानी तारा को लाश नहीं दफनाने दिया तो मरघट के बीच में एक मठिया थी। अरे भैया बच्चे देखो बहुत बातचीत कर रहे हैं, इधर कोई कंट्रोल वाला नहीं है। अरे क्वार कर्म में लिखी, परीक्षित महाराज बहुत ध्यान, कि क्वार जा कर्म में लिखी, अरे सती रे मठिया मेरे घुसी आई। क्वार कर्म में लिखी, सती रे मठिया मेरे घुसी आई। और सुख की आई गई नींद, सोई गई विपदा से मारी भैया। मठिया में जाकर के मैया पुत्र की लाश को लेकर के लेट गई। विश्वामित्र कहने लगे, हरिचंद्र तुमने कसम खाई है कि धर्म डिगाएंगे नहीं, और हमने ये कसम खाई है कि तुम्हारे धर्म को डिगा के छोड़ेंगे। आज मैया रानी तारा के पास में जाकर के पहुंच गए, और जब तारा के पास में जाकर के जब पहुंच गए, जवाब दे, यहाँ क्या कर रही हो? जवाब दिया, हमारा पुत्र ये खत्म हो गया, मर गया, इसलिए हम पुत्र की लाश को दफनाने के लिए आई थी, मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो रो क्यों रही हो? रो रो करके पागल हो गई। अपनी झोली से एक बूटी निकाली और ये कहा कि लो, थोड़ी ये भस्म है ना, इसे तुम खा लो और थोड़ा कमंडल में से जल ले लो, पी लो, आत्माओं को थोड़ी शांति आ जाएगी, तुम्हारा मुंह सूख गया। रानी तारा ने वो भस्म खाने के बाद में, वो बूटी खाने के बाद में जैसे ही जलपान किया, रानी तारा का पूरा मुंह लाल हो गया। और जब रानी तारा का जब मुंह लाल हो गया, बहन भाइयों याद रखना, इधर जाकर के विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा, और काशी में जाकर के आवाज लगाई, काशी के लोगों, अरे मठिया में डाहिनी आई गई, अरे मठिया बच्चा को भोग लगाए रही है, और जो डाहिन का नाम सुना, कालू मेहतर के पास में सभी लोग पहुंचे और जाकर के ये कहा कि डाहिन मठिया में आई है, किसी बच्चे को सामने गोदी में रखे खा रही है। कालू ने आदेश दिया हरिचंद को, जो मरघट में पहरा लगा रहे हैं, उनसे कहा जाकर के उस डाहिन का वध कर दो, मार दो।
बहन का वध कर दो। कालू मेहतर का आदेश पाने के बाद में हरिचंद जैसे ही भाग करके लाठी लेकर के आए और जो लाठी लेकर के जैसे रानी तारा पर प्रहार किया वहीं विश्वामित्र प्रकट हो गए। लाठी ऊपर तो गई लेकिन नीचे नहीं आ पाई, हाथ से पकड़ लिया और ये कहा विश्वामित्र कहने लगे सत्य है हरिचंद, तुम सत्यवादी राजा हो। एक राज्य देने के बाद में पुत्र भी दे दिया मैंने, पुत्र भी तुम्हारा ले लिया और राज्य जो मैंने ही लिया है तुम्हारा, एक धर्म की खातिर पत्नी को भी मारने के लिए तैयार हो गए। मैं विश्वामित्र हूं, मैंने आपकी केवल परीक्षा की थी। हरिचंद ने ये कहा, हरिचंद ने ये कहा महाराज द्वापर त्रेता सत्युग में, चंद्रशेखर क्या बात है, चंद्रशेखर शांति रहिए, मैंने केवल तुम्हारी ये परीक्षा की थी। तो जवाब दिया महाराज द्वापर त्रेता सत्युग में आपने मेरी परीक्षा की है, कलयुग में किसी की परीक्षा मत लेना ना, नहीं तो तुम्हारा वचन खाली जाएगा और तुम्हारा धर्म भी साथ में चला जाएगा। पुत्र को रोहित को आवाज लगाई है, रोहित खड़ा हो गया। रानी तारा बेटा रोहित और हरिचंद को विश्वामित्र ने खड़ा किया है और ये कहा है कि तुम मुझसे कुछ वरदान मांग लो, एक धर्म की खातिर तुम्हारे सब कर्म हो गए। तो रानी तारा से वरदान को कहा है, तो रानी तारा ने कहा है प्रभु वरदान तो ले लूंगी, हरिचंद आप भी मांग लो। तो हरिचंद ने वरदान मांगा, प्रभु मोए इतना दीजियो जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं कोई संतन भूखा जाए। रानी तारा से ये कहा कुछ वरदान मांगो, तो रानी तारा ने वरदान लिया है। आहा, मैं जब जब जग में आऊं रे और देह जई बाबा माऊं, मैं जब जब जग में आऊं देह जई पाऊं, वही जई बेटा मिले पति यही पाऊं, कर लियो भजन भगवान का नुकसान नहीं होगा, कोई हैरान नहीं होगा। दुनिया में मानव आया आकर के नाम कमाया, नारी के मुल्ला आज भी हैरान नहीं होगा, पसंद नहीं होगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। दोबारा से हरिचंद को राज्य मिला है, काफी दिन तक राज किया है। उसके बाद में रोहित को राज देने के बाद में तपस्या के लिए चले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। हमारे माँ साहब ये कह देते थे कि जनता जब तक न पिल जाए कोई दिक्कत ना, पूरी रात सुनाता रहूंगा, बैठे रहो। एक लाख का कीर्तन बोल लीजिए प्रेम से, जोर से, उसके बाद में आरती, तब तक चिरागी जला लो। अरे मटर पे घर चले जागी, भैया क्षमा चाहूंगा, ये मेरे पास में जरा एक लाइन लिख करके आई है कि एक लाइन होरी की सुना दी है, जो लोड ये लड़कों की, हमारे छोटे छोटे बच्चों की ये बड़ी इच्छा है।
तो मैं क्षमा चाहूंगा बुजुर्गों से, माताओं बहनों से, सभी से, क्योंकि ये देखो व्यास मंच से ये होली तो नहीं होती है, लेकिन मैं क्षमा चाहूंगा एक